नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में राम भक्ति काव्य धारा को कंप्लीट कर लिया था, तुलसीदास की पंक्तियों को भी देख लिया था अच्छी तरह से। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा को। कृष्ण काव्य धारा की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं कृष्ण काव्य धारा। अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा चरण ही देख रहे हैं, भक्ति काल। तो आइए इसको शुरू करते हैं। भक्ति काल में किसको देखेंगे? कृष्ण काव्य धारा को। इसके पहले हमने सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा और राम काव्य धारा को देख लिया भक्ति काल के अंतर्गत। अब जो इसमें बचा है कृष्ण काव्य धारा, आज हम इसका श्री गणेश करने चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण काव्य धारा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अगर परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन सगुण उपासक भक्त कवियों द्वारा, जिन सगुण उपासक, ये सगुण का ही तो भाग है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसीलिए परिभाषा में लिख रहे हैं, जिन सगुण उपासक भक्त कवियों द्वारा, भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर, कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर जिन सगुण उपासक भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य, उनके द्वारा रचित काव्य उनके द्वारा रचित काव्य कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। जिन सगुण उपासक भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है और कृष्ण के ऊपर रचनाएं की है, उनको किसके अंतर्गत रख रहे हैं? कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत रख रहे हैं। तो कृष्ण काव्य धारा में क्या होता है? जिन्होंने विष्णु को कृष्ण का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई है, उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत रखेंगे। तो आइए देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विशेष तत्व। इसमें विशेषता क्या है? हेडिंग डाल लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि कृष्ण काव्य धारा के कवियों तक हम लोग पहुंच जाएं, ताकि अगली क्लास में हम लोग कवियों को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हमने शुरू कर दिया है। अगली हेडिंग है कृष्ण भक्ति काव्य धारा विशेष तत्व। विशेष तत्व, अगर विशेष तत्व की बात की जाए, कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले कृष्ण, पहली विशेषता क्या है?
कृष्ण शब्द का सबसे पहले कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम अष्टम एवं दशम मंडलों में मिलता है। कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के प्रथम अष्टम एवं दशम मंडलम में मिलता है। किंतु ये कृष्ण एक ऋषि हैं। हम जिनको पढ़ते हैं वो वाले कृष्ण नहीं, इसीलिए इसमें लिखा जा रहा है किंतु ये कृष्ण एक ऋषि हैं। तथा महाभारत पुराणों व हिंदी काव्य पुराणों व हिंदी काव्य में वर्णित कृष्ण से अलग है। मतलब ये कौन से कृष्ण हैं? ये ऋषि हैं जो महाभारत में पढ़ते हैं, जो पुराणों में पढ़ते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, उन कृष्ण से अलग है। ये वो वाले कृष्ण नहीं हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ये ऋषि हैं जिनका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के प्रथम अष्टम एवं दशम मंडलों में मिलता है। दूसरी बात आइए देखते हैं, महाभारत पुराणों एवं हिंदी काव्य में महाभारत पुराणों व हिंदी काव्य में जिन कृष्ण का वर्णन हुआ है, उनका उल्लेख सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। छांदोदय उपनिषद से प्राप्त होता है। जिन कृष्ण की हम उपासना करते हैं, जिनको हिंदी के काव्य में पढ़ने को मिलता है, जिनको महाभारत में देखने को मिलता है, वो उनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? छंदोग उपनिषद में हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में तीसरी बात लिखिए, श्रीमद् भागवत पुराण
श्रीमद् भागवत पुराण में राधा को उल्लेख नहीं है। राधा का उल्लेख नहीं। कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख सबसे पहले कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापन उपनिषद में मिलता है। गोपाल तापन उपनिषद में मिलता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंदो उपनिषद में प्राप्त होता है। राधा का किस में मिलता है, सबसे पहले गोपाल तापन उपनिषद में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर पर लिखिए, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने बनाया। विद्यापति ने बनाया। पांच नंबर पर लिखिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य हैं। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर और लिखवाते हैं। जगह है कि नहीं देख लें पहले। अभी आ सकती है, इसमें एक दो पंक्ति और आ सकती है, तो लिखिए। 6 नंबर पर, कृष्ण के समानता दो रूप मिलते हैं। कृष्ण के सामान्यता दो रूप मिलते हैं। दो रूप मिलते हैं। पहला क्या, लोक रक्षक। पहला कौन सा है, लोक रक्षक, या ऐश्वर्यमय रूप, या ऐश्वर्यमय रूप, मय रूप। और दूसरा कौन सा मिलता है, दूसरा मिलता है पुराणों व हिंदी लोक रंजक,
दूसरा क्या मिलता है? लोक रंजक। लोक रंजक। लोक रक्षक या ऐश्वर्यमय रूप कहाँ पे देखने को मिलता है? गीता व महाभारत में। इसके अंतर्गत लिखिए गीता व महाभारत। महाभारत में कौन सा रूप देखने को मिलता है? लोक रक्षक का। और लोक रंजन का किस में देखने को मिलता है? पुराणों व एवं हिंदी काव्य रूपों में। पुराणों एवं हिंदी काव्य रूपों में। चलो एक बार इस पेज को हम दोहरा देते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या है? जिन सगुण उपासक भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विशेष तत्व को हम देखें तो कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम एवं दशम मंडलों में मिलता है, किंतु ये कृष्ण एक ऋषि हैं तथा महाभारत, पुराणों व हिंदी काव्य में वर्णित कृष्ण से अलग है। ये कृष्ण कौन है? एक ऋषि है, और जो विष्णु का अवतार माना जाता है जिस कृष्ण को, वो कृष्ण नहीं है। महाभारत, पुराणों व हिंदी काव्य में जिन कृष्ण का वर्णन हुआ है उनका उल्लेख सबसे पहले छंदोपनिषद में उपनिषद से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है, यहां पर नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। कृष्ण के साथ राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापन उपनिषद में मिलता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने बनाया। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। कृष्ण के सामान्यतः दो रूप मिलते हैं। पहला लोक रक्षक या ऐश्वर्यमय रूप, और दूसरा क्या है? लोक रंजन। पहला लोक रक्षक या ऐश्वर्यमय रूप कहाँ पे देखने को मिलता है? गीता व महाभारत में। दूसरा लोक रंजन रूप कहाँ पर देखने को मिलता है? पुराणों एवं हिंदी काव्य रूपों में देखने को मिलता है। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि कृष्ण काव्य धारा का आधार ग्रंथ क्या है, आइए विशेष तथ्य में इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। लिखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ 6 हो गया था। 7 नंबर कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण है। अगर आपसे ये पूछा जाए कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ क्या है, तो श्रीमद् भागवत पुराण है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर दें।
अब ठीक है, कृष्ण का भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। आइए देखते हैं दोस्तों कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन से संप्रदाय हैं, उन्होंने कृष्ण के किस स्वरूप को माना है। उसके बाद एक एक संप्रदाय को देखेंगे और एक एक कवि को देखेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। नंबर 1 निम्बार्क संप्रदाय। नंबर 1 निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। सनक संप्रदाय, और इसी को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय। अगर प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। अगर प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। और कृष्ण के कौन सा स्वरूप मानते हैं? राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना। राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना। ये तो हो गया पहला। दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। अगर प्रवर्तक की बात करें कौन है? इसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश। राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा है। कृष्ण का स्वरूप अगर देखा जाए, कृष्ण का स्वरूप देखा जाए तो क्या है? नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी। राधा का स्थान इस संप्रदाय में, राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा है। कृष्ण की तुलना में ऊंचा है। ये तो हो गया राधा वल्लभ संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय कौन सा है?
हरिदासी। तीसरा संप्रदाय हरिदासी, या इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, सखी संप्रदाय। और इसे टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, टट्टी संप्रदाय। अगर प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। अगर प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? निकुंज बिहारी। कृष्ण का स्वरूप निकुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। चार नंबर पर गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय। गौड़ी या चैतन्य, चैतन्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप, किस स्वरूप की उपासना होती है? विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कुमार। हमारे पास सामने जगह नहीं थी तो हमने नीचे लिख लिया। इसका स्वरूप क्या है? विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ब्रजेंद्र कुमार, ये इसका स्वरूप है। उसके बाद वल्लभ संप्रदाय 5 नंबर पर। वल्लभ संप्रदाय और इसे रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, रुद्र संप्रदाय। अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? प्रवर्तक आप संस्थापक भी कह सकते हैं। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद परम ब्रह्म, पूर्णानंद परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम। कृष्ण का स्वरूप क्या है? पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि कौन है? 6 नंबर पर
संप्रदाय निरपेक्ष। अभी हम लोग केवल एक भूमिका बना रहे हैं कि हम लोगों को किसको किसको पढ़ना है। अभी हम लोग उसको एक पेज में कर रहे हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। कृष्ण भक्त कवि, इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे मीरा रहीम रस खान, मीरा रहीम रस खान। नोट करके एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, नोट। भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले, भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कौशीतकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कौशीतकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, में मिलता है। ये पॉइंट छूट गया था, आपसे ये भी पूछ सकता है भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? कौशीतकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आइए इस पेज को आप लोग लिख लीजिए और इस पेज को दोहरा लिया जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। ये विशेषता में जब हम विशेष तत्व को देख रहे थे उसमें ये पॉइंट छूटा हुआ था, इसको हमने, आप उसमें नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगली हेडिंग क्या है? कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? निम्बार्क संप्रदाय, सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय। ये तीनों एक ही संप्रदाय के नाम है। इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। राधा व कृष्ण की तुलना, राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। दूसरा संप्रदाय क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश जी हैं। कृष्ण का स्वरूप क्या है? नित्य निकुंज बिहारी, नित्य निकुंज बिहारी। और राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा है। तीसरा अगर देखा जाए हरिदासी सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। कृष्ण का स्वरूप क्या है? निकुंज बिहारी। चौथा गौड़ी या इसको चैतन्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। कृष्ण का स्वरूप क्या है? विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म विजेंद्र कुमार। इसका पूरा नाम यह है विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म विजेंद्र कुमार। पांचवा वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। कृष्ण का स्वरूप क्या है? पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है। नंबर 6 संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि मीरा है, रहीम है, रस खान है। अगर आपसे ये पूछा जाए भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आप लोगों ने दोस्तों इसको लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग और आगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए विशेषताएं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। विशेष तत्व क्या थे हमने उसको देख लिया है। आइए कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं को देखते हैं, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं।
कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं। इन विशेषताओं को लिखिए। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। पहली विशेषता, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। दूसरी विशेषता, कृष्ण के लोक रंजन स्वरूप का चित्रण, कृष्ण के लोक रंजन स्वरूप का चित्रण ज्यादा हुआ है। तीन नंबर पर, वात्सल एवं श्रृंगार, वात्सल एवं श्रृंगार वात्सल एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। रसों की प्रधानता है। गेय एवं मुक्तक काव्यों की रचना, गेय एवं मुक्तक काव्यों की रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह, ये तो हो गई इनकी विशेषताएं। किसकी? कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। आइए इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। कृष्ण के लोक रंजन स्वरूप का चित्रण ज्यादा हुआ है। वात्सल एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। गेय एवं मुक्तक काव्यों की रचना है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग है। भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वल्लभ संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय के द्वारा ही हम लोग कवियों की भूमिका बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय किसका है? वल्लभाचार्य का। और वल्लभ संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग डाल लीजिए वल्लभ संप्रदाय।
वल्लभ संप्रदाय। संस्थापक की बात की जाए तो कौन है? वल्लभाचार्य। या प्रवर्तक लिख सकते हैं, संस्थापक भी लिख सकते हैं। संस्थापक कौन है इसके? वल्लभाचार्य। अगर वल्लभाचार्य की जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था? 1535 विक्रमी संवत। जन्म 1535 विक्रमी संवत। और निधन की बात की जाए तो इनका निधन 1587 विक्रमी संवत। निधन की बात की जाए तो निधन कब? 1587 विक्रमी संवत। ये तो हो गया वल्लभाचार्य के बारे में। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? अगर भक्ति के दार्शनिक आधार देखा जाए तो लिख सकते हैं भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद ये इनके भक्ति का दार्शनिक आधार है। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी। नित्य निकुंज बिहारी। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। जन्म कब हुआ? 1535 विक्रमी संवत में। निधन कब हुआ? 1587 विक्रमी संवत में। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? नित्य निकुंज बिहारी। आइए अब इसके बारे में लिखते हैं। नंबर 1, वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही, दूसरा पॉइंट, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना पुष्टि मार्ग की स्थापना 1517 ईस्वी में की। 1517 ईस्वी में की। अब पुष्टि मार्ग क्या है? आइए इसको देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पुष्टि मार्ग। पुष्टि शब्द पुष्ट धातु में, पुष्टि शब्द पुष्ट धातु में पुष्टि शब्द पुष्ट धातु में टी प्रत्यय के योग से बना है। टी प्रत्यय के योग से
के योग से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन, या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। नई लाइन से लिखिए, अर्थात जब भक्त संसार से पूर्णता, अर्थात जब भक्त संसार से पूर्णतः विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है, विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है, तो उसे ईश्वर की पुष्टि, ईश्वर की पुष्टि अर्थात समर्थन प्राप्त हो जाता है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई हैं। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई, और वो कौन कौन सी हैं? पहली, परवाह पुष्टि भक्त, परवाह पुष्टि भक्त। जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए, इसके अंतर्गत लिखिए, परवाह पुष्टि भक्त के अंतर्गत जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर की उपासना करें। जो भक्त संसार में रहकर संसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करे, वो कैसा भक्त है? परवाह पुष्टि भक्त है।
दूसरा मर्यादा पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त। सांसारिक कार्यों को त्याग कर कार्यों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन होने वाला भक्त, ईश्वर की उपासना में लीन होने वाला भक्त, सांसारिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन होने वाला भक्त क्या है? मर्यादा पुष्टि भक्त है। पुष्टि भक्त, तीसरा पुष्टि भक्त, वह भक्त जिसे ईश्वर के उपासना करने का, पुष्टि भक्त में लिखिए, वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का, ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन हो जाता है। व्यसन का मतलब नशा हो जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए नशा हो जाता है। पुष्टि भक्त किसे कहते हैं? वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन हो जाता है, मतलब नशा हो जाता है, वो ईश्वर के ही गुणगान में मस्त रहता है। शुद्ध पुष्टि भक्त 4 नंबर पर लिखिए, 4 भागों में विभाजित किया है तो 3 हो गया, चौथा क्या है? शुद्ध पुष्टि भक्त। इसके अंतर्गत लिखिए, जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है, जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है, जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है और इसे सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया, और इसे सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है। हम देख रहे थे वल्लभ संप्रदाय। अगर वल्लभ संप्रदाय की बात की जाए तो संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। जन्म 1535 विक्रमी संवत और निधन 1587 विक्रमी संवत। भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी है। नंबर 1, वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं।
नंबर 2, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना 1517 ईस्वी में की। पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्ट शब्द में पुष्ट धातु में ती प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। कहने का मतलब है पुष्ट शब्द पुष्ट धातु में ती प्रत्यय के योग से बना है। मतलब मूल शब्द क्या है? पुष्ट है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ती प्रत्यय के योग से बना है। और पुष्ट का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। अर्थात जब भक्त संसार में पूर्णतः विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसे ईश्वर की पुष्टि अर्थात समर्थन प्राप्त हो जाता है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई। पहला, प्रवाह पुष्टि भक्त, जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करें, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रवाह पुष्टि भक्ति। दूसरा क्या है? मर्यादा पुष्टि भक्ति, सांसारिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन होने वाला भक्त क्या कहलाता है? मर्यादा पुष्टि भक्त कहलाता है। पुष्ट पुष्टि भक्त, वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन का मतलब नशा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्ट पुष्टि भक्त। चौथा क्या है? शुद्ध पुष्टि भक्त, जो पूर्णतः ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता है और इसे सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है। आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ भक्त किसे माना गया है, तो क्या बताएंगे? शुद्ध पुष्ट भक्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुष्ट मार्ग में ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग क्या है? कौन से मार्ग पर चल करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? वो पुष्ट मार्ग कौन कौन से हैं? आइए इसको देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, पुष्ट मार्ग में ईश्वर तक पहुंचने के पुष्ट मार्ग में ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग। पुष्ट मार्ग में ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है प्रवाह मार्ग। पहला क्या है? प्रवाह मार्ग। इसमें भी वही बात है, सांसारिक कार्यों को करते हुए, देखिए सांसारिक कार्यों को करते हुए, सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करना। ईश्वर की उपासना करना। 3 मार्ग बताए हैं। पहला ये हो गया। दूसरा मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग वेद शास्त्र आदि में बताए गए, वेद शास्त्र आदि में बताए गए नियमों का पालन करते हुए, नियमों का
पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की उपासना करना। तीसरा मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग। वो भक्त थे और ये क्या है? मार्ग है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। पुष्टि मार्ग कि सर उसमें 4 बताए, इसमें तो एक छोड़ गया, शुद्ध पुष्टि मार्ग। तो वो भक्त थे। भक्तों को कितनी श्रेणियां में बांटा है? 4। और मार्ग कितने हैं? 3। पुष्टि मार्ग में लिखिए, पूर्णतः कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जाना। पूर्णतः कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जाना। नई लाइन से लिखिए, इन 3 तरह के मार्गों पर चलने वाले, इन 3 तरह के मार्गों पर चलने वाले इन 3 तरह के मार्गों पर चलने वाले भक्तों को शुक्ल जी ने जी 3 तरह के जीव कहा है। 3 तरह के जीव कहा है। पुष्टि मार्ग पर चलने वाले भक्तों को शुक्ल जी ने क्या कहा है? जीव कहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पुष्टि मार्ग पर चलने वाले भक्तों को शुक्ल जी ने क्या कहा है? जीव कहा है। 3 तरह के जीव कहा है। ठीक। पुष्टि मार्ग के उपासकों के लिए पुष्टि मार्ग के उपासकों के लिए वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर विक्रमी संवत 1576 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य श्रीनाथ जी के मंदिर का श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया।
इसका मुख्य शिल्पकार, इसका मुख्य शिल्पकार पूर्णमल खत्री थी, पूर्णमल खत्री था, पूर्णमल खत्री था। पुष्ट मार्ग की स्थापना, पुष्ट मार्ग की स्थापना विक्रमी संवत 1574, 1574। अगर ईसवी सन में लिखा जाए तो 1517 ईस्वी, 1517 ईस्वी। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ? विक्रमी संवत 1576, विक्रमी संवत 1576। अगर ईस्वी में देखा जाए तो इसमें 57 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 1519 ईस्वी, 1519 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? विक्रमी संवत 1622, और सन में देखा जाए 1565, 1565 ईस्वी। पुष्ट मार्ग के अंतर्गत, नई लाइन से लिखिए, पुष्ट मार्ग के अंतर्गत पुष्ट मार्ग के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा, विट्ठलनाथ द्वारा चार अपने तथा चार अपने पिता, चार अपने मतलब विट्ठलनाथ ने चार अपने और चार अपने पिता के शिष्य लेकर अष्टछाप की स्थापना की है। के शिष्य
लेकर अष्टछाप की स्थापना की गई। और वो 8 कवि कौन थे, आइए उनका नाम लिखते हैं एक दोहे के माध्यम से। दोहा लिख लेते हैं उनके लिए। कुसुम कृष्ण बल्लभ को प्यारे, कुसुम कृष्ण बल्लभ को प्यारे। ये इनका क्रम भी है, पहले कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ये इनका क्रम है, इसीलिए मैंने ऐसे ही लिखवाया, कुसुम कृष्ण बल्लभ को प्यारे। गोछीचंद, गोछीचंद गोछीचंद विट्ठल को दुलारे, विट्ठल को दुलारे, को दुलारे। गो का मतलब गोविंद दास, सी का मतलब छेड़ स्वामी, चा का मतलब चतुर्भुज दास, ना का मतलब नंद दास। इसका विस्तार हम कल करेंगे और इनका जन्म भी लिखवाएंगे और इनके निधन की तिथि भी लिखवाएंगे। इस चीज का विस्तार हम कल करेंगे। अष्टछाप को अष्टसखा, अष्टछाप को सखा, अष्टछाप को अष्टसखा व अष्ट विनायक, व अष्ट विनायक नामों से भी जाना जाता है, नामों से भी जाना जाता है। हमने आज वल्लभाचार्य को देखा है और क्या क्या हमको पढ़ना है, ये सारी चीजें देख ली है। उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया, हमको रहीम को पढ़ना है, मीरा को पढ़ना है और रसखान को पढ़ना है। और अष्टछाप कवियों में किसको पढ़ना है, कुसुम कृष्ण बल्लभ को प्यारे, गोछीचंद विट्ठल को न्यारे। इसी में 8 लोग का नाम हमने कर दिया है। कु से हो गया कुंभन दास, चू से हो गया सूरदास, पा से हो गया परमानंद दास, कृष्णदास हो गया, और 5 नंबर पर गोछीचंद, 5 नंबर पर गोविंद स्वामी, छेद स्वामी और चतुर्भुज दास, नंददास। ये 8 कवि हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।